मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। हम आज खुदावंद के कलाम में फिर सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो मसीह है हमारे लिए रोज़ बरोज़ एक नया सिलसिला शुरू करता है और हमें सिखाने की कोशिश करता है। हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं और तेरे पाक रूह की रहनुमाई मांगते हैं, ताकि हम तेरे कलाम को जब सीखते हैं तो हमारे दिल और दिमाग तेरी तरफ लगे रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी मदद और रहनुमाई करे और बोलने में मेरी पूरी रहनुमाई फरमाए। तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे हिजकिय्येल उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। आज का कलाम जो हमने पढ़ा है, इसमें से हम जो मजमून लेंगे वो है सूखी हड्डियां। और सूखी हड्डियों से मुराद है मुर्दा, यानी रूहानी तौर पर मुर्दा। और सूखी हड्डियों का इशारा बनी इसराइल की तरफ है। बहुत हम शॉर्ट करके इस कलाम को सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। खुदावंद ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, मगर वो बार बार खुदावंद खुदा को छोड़कर बुत परस्ती करने लग जाते थे। इसी असना में बनी इसराइल ने एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। इस अमल को, यानी बुत परस्ती को, वो बार बार दोहराने लगे और खुदावंद खुदा ने उन्हें तितर बितर कर दिया। जब बनी इसराइल खुदा से जुदा हो गए तो वो मुर्दा कहलाए, यानी सूखी हड्डियां। ये खुदावंद खुदा ने हिजकिय्येल नबी को एक रोया दिखाई थी सूखी हड्डियों की। और फिर आगे जब इसको हम पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह होता है कि खुदावंद हिजकिय्येल नबी को कहता है कि ये इस्राएल के बारे में है। तब खुदा ने हिजकिय्येल नबी को हिदायत की कि इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। आज हम ये देखते हैं कि हम बनी नौ इंसान खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं, इतवार के इतवार चर्च जाते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, लेकिन हम अपने रवैये, अपनी गुनहगार जिंदगी को
नहीं छोड़ते, क्योंकि हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो हम शुरू कर चुके हैं या शुरू कर चुके होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अगर मैंने तौबा कर ली तो मुझे ये काम छोड़ने पड़ेंगे और मुझे नुकसान हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उस दौलतमंद की तरह होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे सादा सा जवाब दिया कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में दे दे तो निजात पाएगा। लेकिन वो इस चीज को दरगुजर कर कर छोड़ के चला गया और वो मुर्दा जिंदगी में ही बसता रहा। सूखी हड्डियां से मुराद आज का हम अगर बनी नौ इंसान की तरफ इशारा करें, वो एक कौम बनी इसराइल और आज बनी नौ इंसान कि जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, वो बागे अदन की तरह कि जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। तो जब तक हमारी जिंदगी में गुनाह है, हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं, और इनकी तशबीह जो है वो हमारे लिए आज की ये है कि हम सूखी हड्डियों के बराबर हैं। जैसे तशबीह दी गई बनी इसराइल को कि उसने खुदा को उन्होंने छोड़ा और तो वो मुर्दा हालत में चले गए। जब वो मुर्दा हालत में चले गए तो वो खुदा ने उन्हें तितर बितर कर दिया, खुदा उनसे दूर हो गया। लेकिन खुदा का क्योंकि एक वादा था कि वो बनी इसराइल को दोबारा अपने मुल्क में लाएगा, तो वो आज हमारे साथ भी वो वादा है कि मैं बनी नौ इंसान को बचाने के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजूंगा। हम अगर पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। बुड़बुड़ाना भी बुत परस्ती के बराबर है और वो मुर्दा हालत में रहता है, यानी वो सूखी हड्डियां कहलाता है जो इंसान बुड़बुड़ाता है। बनी इसराइल को खुदावंद ने मिस्र से निकाला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए वही जगह अच्छी थी, हमको क्यों वहां से निकाला। और आज का भी इंसान इसी तरह की सोच रखता है कि हम अगर तौबा भी कर लेते हैं तो हम इस दुनिया में रहते हैं कि किसी न किसी फेर में आ जाते हैं और हमारे वो गुनाह वो फिर हमारे सामने आ जाते हैं कि हाँ यार ये मैं करता था तो मैं अच्छा था, और फिर उसी फेर में आ जाते हैं। इसी तरह वो बार बार बुत परस्ती करते थे और बार बार खुदा ने उन्हें बुत परस्ती से रोका, लेकिन वो बाज नहीं आए तो खुदा उनसे नाराज हो गया। आज भी खुदा हमसे नाराज हो जाता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और 14वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, बताता है कि हम बुत परस्ती से भागे, हम गुनाह को छोड़ें, हम बुराई को छोड़ें, हम बुरी राहों से, हम बदकारी से अपने आप को आज़ाद करें, और वो आज़ादी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। और अगर पहला कुरिन्थियों 7वां बाब और 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, और हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए, यानी कि वो सूखी हड्डियां कहलाए। जब हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम मुर्दा हालत में होते हैं। गुनहगार शख्स खुदा के अहकाम का मुनकर होता है, और जो खुदा का मुनकर होता है वो सूखी हड्डियों के मुतरादिफ होता है, यानी मौत की हालत में रहता है।
اسی طرح خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، افسیوں 5واں باب اور اس کی تیسری آیت سے 5ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزار ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہ ہوگی۔ اب یہاں پر لگ بھگ 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ حرام کاری کا مطلب ہے بدفعلی، ناپاکی کا مطلب ہے نجاست یا گندگی، لالچ کا مطلب ہے حرص یا خواہش، بے شرمی، بےہودگی اور ٹھٹھا بازی یعنی کہ تمسخر اڑانا۔ جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو ہم مردہ حالت میں ہیں اور ان سوکھی ہڈیوں کے برابر ہیں جن کو خدا نے حزقیل نبی کو استعمال کیا کہ وہ ان تک نبوت کرے اور خدا ان کا کلام ان کو سنائے۔ اور آج یہ فرض میں آپ لوگوں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ یہ خداوند کا کلام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، آپ کے کانوں تک یہ آواز خدا کی پہنچ رہی ہے کہ ہم خداوند کے گناہ گار ہیں۔ جب ہم خداوند کے گناہ گار ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں، مسیح کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں، یعنی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو ہم یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ ہم خداوند کے دہنی طرف بیٹھیں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے حزقیل نبی کو کہا کہ اے آدم زاد، ان سوکھی ہڈیوں کو یہ کلام، یہ نبوت پہنچا، تو جب اس نے یہ کہا کہ میں انہیں کیا جواب دوں، تو خداوند نے کہا کہ کہنا کہ خداوند تو ہی جانتا ہے۔ آج میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خداوند یہ لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن تو یہ خوب جانتا ہے کہ وہ تیرا کلام سنیں گے اور تیرا کلام سن کر ان باتوں پہ غور کریں گے اور تیری طرف متوجہ ہوں گے۔ آج جو خدا سے دور ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے اور اس کی فریاد کو رد کرتے، قربانی کو رد کرتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کی مانند سوکھی ہڈیاں ہیں۔ اور آج کا کلام سنو اور اپنے اندر کی تمام بت پرستی کو چھوڑ کر جو گناہ بت پرستی کے برابر ہے ان سے توبہ کریں۔ آخر میں بہت اہم بات جو کلام میں لکھی ہے، حزقیل 37واں باب اور اس کی 5ویں آیت، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے۔ آج خداوند کا کلام ہم بنی نوع انسان سے جو مردہ حالت میں ہیں، خداوند کے کلام کو سن کر انسنا کرتے ہیں اور اس کلام کی باتوں پر اور اس کی قربانی پر ہم غور نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اس کے لیے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں تازگی دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں مردہ حالت میں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، آئیے آج ہم بھی توبہ کر کے خداوند کا پاک روح لے لیں اور زندہ ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ ہمیں پاک روح دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سوکھی ہڈیاں آج وہ تازگی پانے کے لیے تیار ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کی نسیں ان ہڈیوں پر چڑھائیں اور گوشت چڑھایا۔ تو یہ اس سے مراد جب آج ہم اپنے خدا کے حضور اپنے آپ کو دیں گے تو وہ ہمیں تمام خوشیوں سے مالا مال کرے گا، وہ روحانی طور پر ہمیں بیدار کرے گا، اور ہم اس میں شادمان ہوں گے اور زندہ کہلائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے داہنی طرف بیٹھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔